क्लास सेकेंड। आज मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगी। चैप्टर 2। लिसन टू इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्कूल में, स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, बैंक में, बहुत सी जगह विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के निर्देश देने की आवश्यकता होती है। निर्देशों को प्रविष्ट करने के लिए कुछ इनपुट उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। इन उपकरणों की सहायता से वर्णों, शब्दों, संख्याओं या चित्रों को कंप्यूटर में लिखा या बनाया जा सकता है। कीबोर्ड। कंप्यूटर में आंकड़ों को प्रविष्ट करने या लिखने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। प्रत्येक की पर उसके कार्य करने के अनुसार चिन्ह, वर्ण या शब्द लिखा होता है। कीज दबाने पर हम कंप्यूटर में आंकड़े प्रविष्ट कर सकते हैं या उसे बता सकते हैं कि उसे क्या करना है। ये देखिए, ये कीबोर्ड है, इसके ये फंक्शन है। ये छोटे छोटे बटन होते हैं कीबोर्ड में, जिसमें हम देखते हैं अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, है ना। और ये देखिए चिन्ह बने होते हैं, ये डिजिट में काउंटिंग लिखी होती है। इसके बटन बहुत नाजुक होते हैं। इसी तरह हम इसका हम चित्र भी बना लेंगे कॉपी में। जब आप चित्र बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पीछे कीबोर्ड का चित्र दिखाया गया है। इसका प्रयोग वर्णों, शब्दों, संख्याओं या संकेतों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें कीबोर्ड की सहायता से ही मॉनिटर पर लिखते हैं। हमारे द्वारा लिखे गए शब्द, आंकड़े या निर्देश हो सकते हैं जो कंप्यूटर को किसी निश्चित कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। जो कुछ भी हम टाइप करते हैं वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। कीज के प्रकार। नंबर 1, अल्फ़ाबेट कीज। ABC, A to Z वर्ण कहे जाते हैं तथा इन कीज पर ये वर्ण अंकित होते हैं, वे अल्फ़ाबेट कीज कहलाती हैं। नंबर 2, न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज में देखिए, इन कीज पर 0 to 9 अंक लिखे होते हैं अथवा जिन पर ये अंक अंकित होते हैं न्यूमेरिक कीज कहलाते हैं। नंबर 3, साइन कीज। साइन कीज, ये चिन्ह देख रहे हैं आप, ये साइन आदि कीज चिन्ह या प्रतीक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वे कीज जिन पर ये प्रतीक या चिन्ह अंकित होते हैं साइन कीज कहलाते हैं। नंबर 4, फंक्शन कीज। ये विशेष कीज होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को कुछ विशेष आदेश देने के लिए किया जाता है। ये कीज स्क्रीन पर किसी लिखित सामग्री, टेक्स्ट को टाइप नहीं करती। F1, F2, F12 कुछ इसी प्रकार की कीजें हैं। नंबर 5, स्पेशल कीज। विशिष्ट कीज निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, का एंटर की। इस की का प्रयोग हम टाइप के लिए किए गए निर्देशों को संपादित करने के लिए करते हैं। टेक्स्ट को टाइप करते समय हम इसका प्रयोग अगली पंक्ति पर जाने के लिए या नई पंक्ति पर जाने के लिए या नई पंक्ति को शुरू करने के लिए किया जाता है। नंबर खास शिफ्ट की। यह की कभी भी अकेले प्रयोग नहीं की जाती, यह अन्य कीज के साथ प्रयोग की जाती है।
ये कैपिटल वर्ड अक्षर टाइप करने के लिए प्रयोग की जाती है। जिस वर्ण को हम कैपिटल बनाना चाहते हैं, शिफ्ट की को उस वर्ण की के साथ दबा देते हैं। न्यूमेरिक या अन्य कीज के ऊपरी भाग के संकेतों जैसे ये आप देख रहे हैं ना चिन्ह आदि को भी इसकी बटन की सहायता से टाइप किया जा सकता है। स्पेस बार कीबोर्ड पर स्थित यह सबसे लंबी की है। इसका प्रयोग वर्णों, संख्याओं, शब्दों आदि के बीच स्थान देने के लिए किया जाता है। घ नंबर देखिए, कैप्स लॉक की। जब इस की को हम दबाया जाता है तो कीबोर्ड के ऊपरी कोने में दाहिनी तरफ हरे रंग का छोटा सा बल्ब जल जाता है जहां कैप्स लॉक लिखा होता है। इसका अर्थ यह होता है कि कैप्स लॉक की अब कार्य करने के लिए तैयार है। अब जो भी हम टाइप करेंगे वह कैपिटल अक्षरों में आएगा। अन्य कीज, अनेक विशिष्ट कीज जैसे एस्केप की, अल्ट की, डिलीट की, विंडोज की तथा बैकस्पेस की आदि। माउस कंप्यूटर का माउस चूहे की आकृति का होता है। आपने देखा होगा ये माउस ये चूहे की तरह होता है, ठीक है। इसकी सतह चिकनी होती है तथा केवल तार के रूप में एक लंबी पूंछ होती है। इसी तरह देखिए इसमें ये तार है। यह एक इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड की तरह हम इसका प्रयोग भी कंप्यूटर में आंकड़े इनपुट करने के लिए करते हैं। माउस के नीचे एक संवेदक सेंसर होता है। जब हम माउस पैड या समतल मेज पर घुमाते हैं तब कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें तीर की आकृति का एक चिन्ह दिखाई देता है। ये माउस पॉइंटर है। स्क्रीन पर एक खड़ी रेखा भी दिखाई देती है जिसे कर्सर कहा जाता है। टाइप किया जाने वाला अक्षर, संख्या या चिन्ह उस स्थान पर टाइप होता है जहां कर्सर चमकता रहता है। पॉइंटर की स्थिति को माउस द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। यह स्क्रीन पर ठीक तरह गति करता है जिस तरह हम माउस पैड पर माउस को गति कराते हैं। यह क्रिया पॉइंटिंग कहलाती है। माउस कैसे कार्य करता है? कंप्यूटर को यह बताने के लिए कि क्या करना है, हम पहले माउस को इधर उधर चलाकर पॉइंटर द्वारा गति करते हैं। जब पॉइंटर इच्छित स्थान पर आ जाता है तो हम क्लिक करते हैं। कर्सर अब इस नए स्थान पर आ जाता है। यदि माउस पॉइंटर द्वारा किसी आइकन पर क्लिक किया जाता है तो उस कंप्यूटर पर इससे संबंधित क्रिया होती है। साधारणतः माउस में 2 बटन एवं एक स्क्रॉल व्हील होता है। बायां बटन एंकर बटन के रूप में व दायां बटन कुछ विशिष्ट आदेश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बीच वाले स्क्रॉल व्हील का प्रयोग सामान्यतः स्क्रीन को ऊपर नीचे चलाने के लिए किया जाता है। अब आपको मैंने ये समझाया माउस कैसा दिखता है। माउस एक चूहे की भांति दिखता है। ओके, माउस में 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील यानी कि एक छोटा सा पहिया जिसकी सहायता से माउस हम इधर से उधर घुमा सकते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट उपकरण है। ये किसी कागज पर बने अक्षर, संख्या, चित्र या अन्य आकृति को स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देता है। जैसे कि ये चित्र बना है ना, इसको ये कंप्यूटर में भी भेज सकता है। इसे हम स्कैनर
कहते हैं। ये भी एक इनपुट उपकरण है। मॉडेम। मॉडेम का प्रयोग टेलीफोन लाइन के द्वारा एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से तथा इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। इंटरनेट प्रयोग करने के लिए आजकल बिना तार वाले मॉडेम या डिवाइस बाजार में उपलब्ध हैं। चिल्ड्रंस, मैंने इसके आपको क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ मैं, आप इनको लर्न कीजिएगा। ओके, अब मैं सेकंड मैंने क्लास में ये भी करा चुके हैं। सेकंड में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। का स्कैनर एक उपकरण है। आउटपुट या इनपुट, इनपुट यहाँ लिख दिया है। खा देखिए, माउस में 2 कीज तथा एक होता है बड़ी की या स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील होता है। गा देखिए, कीबोर्ड में सामान्यतः कीज होती है 104 या 102, तो 104 हम लिख देंगे। घा देखिए, डेस्क कीबोर्ड पर सबसे लंबी की होती है इंटर या स्पेस बार की, तो यहाँ हमने स्पेस बार की। खड़ा देखिए, टैब की एक का प्रयोग बनाने में किया जाता है। चित्र तालिका यहाँ लिख देंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ क्लास में। ओके, थैंक यू।